में वहां पर पहुंच जाएंगे। उनसे पहले पार्टी की टॉप लीडरशिप के बाकी जितने लोग हैं, चेहरे हैं, सब वहां पर पहुंचे हुए हैं। पार्टी अध्यक्ष को अभी आप मंच पर नहीं देख रहे हैं क्योंकि जो प्रोटोकॉल है, जो औपचारिकता है, उसके तहत वो दरवाजे पर जाकर के स्वागत करेंगे, रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनको अपने साथ लेकर के वो मंच पर आएंगे। अब देखिए, अब लगता है कि शायद प्रधानमंत्री की गाड़ियां हैं ये। जी हाँ, प्रधानमंत्री की गाड़ियां वहां पहुंच गई हैं। तो नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी के मुख्यालय में। एक एक करके उनके काफिले में जो शामिल गाड़ियां हैं वो बाहर रुक रही हैं। इंतजार बस अब प्रधानमंत्री को हम देख पाए उनको। भारतीय जनता मुख्यालय पे जाएगा। वैसे प्रधानमंत्री की ही गाड़ियों का काफिला ये बताया जा रहा है और शायद यही गाड़ी है। जी हाँ, यही गाड़ी है। प्रधानमंत्री आगे बैठे हुए देखिए, हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। वहां मौजूद लोगों का चेहरे पर मास्क बिल्कुल इंटैक्ट है और अंदर दाखिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा उनका स्वागत करेंगे। सारे सिक्योरिटी में जुड़े लोग जो हैं बिल्कुल अपनी अपनी पोजीशंस पर हैं और प्रधानमंत्री का इंतजार बड़ी देर से कार्यकर्ता बीजेपी के दफ्तर में कर रहे थे। ये भी खबरें थी कि शायद ये कार्यक्रम कल हो जाता अगर चुनाव के नतीजे इतनी देर रात तक न खींचते और शाम तक अगर परिस्थिति साफ हो जाती। तो क्योंकि शाम तक ये काफी हद तक लग रहा था कि अब जो लीड मिल गई है बीजेपी को, एनडीए को, वो अब शायद रिवर्स नहीं होने जा रही है और शायद तैयारियां भी हो रही थी इसको लेकर के दिल्ली में। लेकिन जब चुनाव आयोग ने कहा कि नतीजों की घोषणा होने में वक्त लगेगा तो फिर ये कार्यक्रम आज के लिए पोस्टपोन किया गया। मोदी मोदी के नारे कार्यकर्ता लगा रहे हैं बीजेपी के कार्यालय के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। देवेंद्र, प्रधानमंत्री गाड़ी से उतर रहे हैं। मुझे लगता है बस अब 1-2 मिनट के अंदर ही वो कार्यकर्ताओं के सामने होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ। बीजेपी मुख्यालय के परिसर में वो एंट्री कर चुके हैं। कार्यकर्ता नारा लगा के उनका स्वागत कर रहे हैं। ढोल नगाड़ा लगातार बजाया जा रहा है। वहाँ से सामने जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करेंगे और अंदर से होते हुए सिर्फ सामने पोडियम को आप देखें तो पोडियम का लेफ्ट वाला जो हिस्सा होता है, उन सीढ़ियों से उतरते हुए प्रधानमंत्री मोदी आते हैं। मेन गेट से बात कर लें, यहाँ तक आने के क्रम में तो बमुश्किल 2 से 2.5 मिनट का समय लगता है और वहाँ से वो अंदर से होते हुए फिर लिफ्ट के सारे फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं और वहाँ से सामने आएंगे पोडियम के हिस्से पे, सीढ़ियों से निचरते उतरते हुए। पीएम के पहुँचने के बाद यहाँ जोश का माहौल आप देख सकते हैं कि जैसे ही बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, हर तरफ से आवाज़ यही आ रही है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और सारे नेता इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं, जितने कार्यकर्ता इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं, न सिर्फ बिहार बल्कि पूरा देश इस बात को लेकर इंतजार कर रहा है सौरभ कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा उसमें कौन सा बड़ा मैसेज होगा। क्योंकि सौरभ, जैसा कि पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, बहुत कठिन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता ने यह आशीर्वाद दिया है। ऐसी महामारी जो कि पूरी दुनिया में कभी सेंचुरी में एक बार आ जाए तो आ जाए, वैसी महामारी का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, 20 से 22 लाख प्रवासी मजदूर बिहार पहुंचे हुए थे। ये सारी परिस्थितियां ऐसी थी, बाढ़ की भी विभीषिका का सामना करना पड़ा जिसमें 60 से 62 विधानसभा क्षेत्रों में उस बाढ़ का असर देखने को मिला। इतनी सारी समस्याओं के बीच अगर ऐसी चमत्कारिक सफलता हासिल होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना भरोसा हो रहा होगा कि उस अपने काम पर जो कि जनता उन्हें सर्टिफिकेट देती है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी रैली को आप देखें, लगातार वो बिहार के कामकाज के, केंद्र सरकार के कामकाज के, बिहार के विकास के बारे में ही बात कर रहे थे। और सर, मैं आपको एक और दिलचस्प चीज बताऊं कि पहली रैली जब सहरसा में पीएम मोदी की हुई थी और उसके बाद पहले चरण का चुनाव हुआ, बीजेपी के शीर्ष स्तर पे पीएम को भी ये फीडबैक मिला था कि पहला फेज एनडीए के लिहाज से बेहतर नहीं होने जा रहा है। नतीजों में भी वही दिखा, जब आरा, भोजपुर, रोहतास ऐसी जगहों पे, औरंगाबाद ऐसी जगहों पे बीजेपी के मुकाबले महागठबंधन बहुत बेहतर था। उसके बाद पीएम ने अपना मोमेंटम और तेज किया और उनके बाद की रैलियों को अगर आप देखें तो किस प्रकार से सारे मसलों को लेकर आप मंच पर आप देख सकते हैं कि उस सारे काम को लेकर जनता के बीच जो गए थे और जनता ने जो सर्टिफिकेट दिया है, एनडीए को जीत दिलाई है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट कार्यकर्ताओं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन के लिहाज से। जी हाँ, बिल्कुल वो सामने हैं और अभिवादन कर रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हुए। उनके साथ जेपी नड्डा हैं। ठीक पोडियम जहां उन्हें बैठना है उसके ऊपर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि फर्स्ट फ्लोर से होते हुए उन्हें नीचे आना होता है और अब से कुछ सेकंड के अंदर वहां से लेफ्ट होते हुए वो नीचे आएंगे और सामने बैठ जाएंगे। जो एक पोडियम बना हुआ है बीजेपी मुख्यालय के ठीक बाहर, मास्क लगाकर पीएम मोदी आए थे। आप सोचिए प्रोटोकॉल का कितना जबरदस्त फॉलो करते हैं पीएम मोदी। जो देश के लोगों से कहते हैं उसे खुद फॉलो भी करते हैं।
हैं, लोगों का अभिवादन किया और वापस से मास्क लगा लिया और अब वहां से उतरकर नीचे आएंगे चंद सेकंड के अंदर। और जब नीचे आएंगे तो सारे नेता उनका अभिवादन करेंगे, फूल की माला उन्हें पहनाई जाएगी, बहुत बड़ी माला बनाई गई है जो कि जीत के मौके पे जाहिर तौर पे पीएम का अभिवादन करने के लिए, स्वागत करने के लिए जिस माला का इस्तेमाल होता है वैसी एक माला यहाँ बनाई गई है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस महज 2-3 कदम दूर रह गए हैं सामने पोडियम से आने से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो जाहिर तौर पे उस भरोसे, उस विश्वास को लिए हुए जो कि बिहार की जनता ने उन्हें दिया है, उनके कामकाज को लेकर जनता के बीच जब वो जाते हैं तो सीधे सीधे अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। वो ये बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, वो ये बताते हैं कि उनका वायदा क्या था, उन्होंने क्या किया और उस काम को लेकर जनता के बीच रखते हैं। ये बताते हैं कि आगे का विजन उनका क्या है, जनता के बीच एक ब्लूप्रिंट अपने डेवलपमेंट का रखते हैं। और उस ब्लूप्रिंट को रखने के बाद जब सफलता ऐसी हासिल होती है तो जाहिर तौर पे पीएम मोदी को ये बेहद गौरव का क्षण लग रहा होगा कि इस विषम परिस्थिति में भी जनता का भरोसा और ज्यादा बढ़ा है उनके ऊपर। और यहाँ जब मंच पे वो पहुंचे तो राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, बिहार के चुनाव में भी उन्होंने बहुत ज्यादा शिरकत किया था, उनसे कुछ पूछा उन्होंने, उनके ठीक बगल में नितिन गडकरी। और अब जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था, बीजेपी के 2-3 नेता उस फूल की माला को लेकर आ रहे हैं जो कि जीत के जश्न के मौके पे पीएम मोदी का अभिवादन करने के लिए तो उस माला को सांकेतिक तौर पे पहनाया जाता है। जाहिर तौर पे वो माला इतनी बड़ी होती है, इतनी भारी होती है तो उसे गले में नहीं डाला जा सकता, लेकिन बीच में जाकर अभिवादन। और पीएम मोदी का आप देखें भी इस सफलता के बावजूद वो हमेशा ये कहते भी हैं कि उनका सब कुछ देश की जनता का, देश बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। अब जो भी सफलता हासिल होती है वो सीधे जनता और कार्यकर्ताओं को समर्पित करते हैं। और ये हमेशा से हमने देखा है कि चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो, हर एक सफलता को जनता के चरणों में रखते हैं। और आज जब बिहार चुनाव में कल जीत के बाद आज यहाँ पे पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पे एनडीए की जीत के बाद अब नजर इस बात पर टिकी है कि पीएम मोदी का जो संबोधन होगा कैसा होगा। सौरभ, बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से बीजेपी की ये जीत है क्योंकि उन्हें मोमेंटम सेट करना है बंगाल के चुनाव के लिए, अगर पॉलिटिकली बात करें तो। और उस मोमेंटम के लिए ये जरूरी था कि बिहार के चुनाव में एनडीए जीत हासिल करे, बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करे। अगर एनडीए की जीत हासिल होती और बीजेपी अच्छा नहीं करती, वहां पर भी बीजेपी के लिए परेशानी की बात हो सकती थी। अगर बीजेपी अच्छा की और जेडीयू अच्छा नहीं करती और सरकार नहीं बन पाती, वहां भी बीजेपी के लिए परेशानी की बात हो सकती थी। ऐसा नहीं हुआ, दोहरी सफलता आप कह सकते हैं कि गठबंधन के साझेदार ने भी सरकार बनाने लायक आंकड़े जुटाए और बीजेपी की सफलता तो चमत्कारी है ही। और अब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोल रहे थे, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस धन्यवाद कार्यक्रम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे भारत के गृह मंत्री सम्मानीय अमित भाई शाह जी और हमारे भारत सरकार में मंत्री, पूर्व में अध्यक्ष रहे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य सम्मानीय नितिन गडकरी जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में, धन्यवाद कार्यक्रम में आए हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, आप सबकी ओर से, अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से मैं इस कार्यक्रम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लाखों करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से, जहां मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वहीं जो उन्होंने अथक प्रयास देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया है, वह सच में देश को एक नई दृष्टि और दिशा देने वाला है। यह भी चुनाव जो